अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं स्टेट लाइफ के जो बोनसेस अभी अनाउंस हुए हैं 2024 के, उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि स्टेट लाइफ जो प्रीमियम की मद में हर साल अपने पॉलिसी होल्डर से अमाउंट कलेक्ट करती है, इस पैसे को स्टेट लाइफ मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करती है, जिनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ है, ट्रेजरी बिल्स है, स्टॉक मार्केट है, रियल इस्टेट का एक सेक्टर है, और इसके अलावा बैंक्स हैं, इसके अलावा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जो इनकम स्टेट लाइफ के पास आती है इन तमाम ज़राए से, इसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 97.5% पॉलिसी होल्डर्स को जो है वो तकसीम कर देती है उनकी पॉलिसी के मुताबिक कि किस तरह से उन्होंने पॉलिसी ली हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के बोनसेस हमारे अनाउंस होते हैं। 10 साल का जो मंसूबा होता है उसके लिए कुछ बोनसेस अलग हैं, 15 साल की जो पॉलिसी है उसके बोनस अलग हैं, जो 20 ईयर्स वाला प्लान है उसके बोनसेस अलग हैं, एंडोमेंट के बोनसेस अलग हैं, 3 पेमेंट प्लान के बोनसेस अलग हैं, सदाबहार जो प्लान है उसके बोनसेस अलग हैं, प्लेटिनियम प्लान जो है उसके बोनसेस अलग हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लान हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के बोनसेस हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग है। तो आपने जो भी प्लान लिया है उस हिसाब से आपको बोनस जो है वो मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2019 से लेके 2024 तक के बोनस का चार्ट आपके सामने है, और आप देखें हर साल बोनस के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। और अभी 2024 के अंदर तो बहुत ही मार्वलस जो है वो इंक्रीज़ हुआ हमारे बोनस के अंदर। 2023 के अंदर 11,970 करोड़ के स्टेट लाइफ ने बोनसेस अनाउंस किए थे, और अभी 2024 के अंदर 15,200 करोड़ के बोनसेस अनाउंस किए हैं, जो कि तकरीबन 27% जो है वो इंक्रीज़ बनता है। तो आप जो भी स्टेट लाइफ से पॉलिसी लेते हैं तो उसमें एक तरफ तो आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपको मिल रही होती है, आपकी फ़ैमिली के लिए तहफ़्फ़ुज़ होता है कि खुदा न खास्ता कोई डेथ हो तो उस सूरत में अगर आपने एंडोमेंट प्लान लिया होता है तो फौरी तौर पर विद इन 90 डेज़ जो है वो क्लेम सेटल हो जाता है, और एक प्रोटेक्शन का जो अमाउंट होता है वो रसा को दे दिया जाता है। और अगर चाइल्ड एजुकेशन होता है तो उसमें डिपेंड करता है कि आपने क्या उसमें लिया था। अगर आपने उसमें TIR का राइडर ऐड कराया हुआ था तो फौरी तौर पर एक इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है, किस्तें माफ़ हो जाती हैं, पॉलिसी कंटिन्यू रहती है और मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाता है। या अगर आपने उसमें फैमिली इनकम बेनिफिट का राइडर ऐड किया होता है तो उसके अंदर माहाना आमदनी जो है वो मिलना शुरू हो जाती है, एक इनकम मिलना शुरू हो जाती है, और पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, और मैच्योरिटी पे जो है वो मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। तो स्टेट लाइफ की जो एक पॉलिसी है उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, तहफ़्फ़ुज़ भी है और बोनसेस भी हैं। बोनसेस का मामला इस तरह से है कि मुख्तलिफ़ इस अभी 2024 के अंदर जो स्टेट लाइफ ने बोनस अनाउंस किया है वो कुछ इस तरह के हैं कि जो 20 साल का हमारा जो मंसूबा है, एंडोमेंट प्लान है, ये सब जीवन साथी है, शादाबाद प्लान है, ये सब एंडोमेंट प्लान की कैटेगरी में आता है। और उसमें जो बोनस हमने अनाउंस किए हैं वो बोनस हमने इस तरह से दिए हैं कि जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है वो पर 1000 सम एश्योर्ड के हिसाब से बोनसेस हम अनाउंस करते हैं। तो 1 to 5 ईयर्स वालों को, यानी जिन्होंने पॉलिसी मसलन 2024 में ली, 23 में, 22 में और 21 में और 20 में ली, उनको हमने 47 रुपीज़ पर 1000 का बोनस अनाउंस किया, यानी 1000 सम एश्योर्ड पे 47 रुपये। और अगर पुरानी कोई पॉलिसी थी मसलन 2018 2017 में ली थी तो वो एक नेक्स्ट स्लैब में आ गया, उनको हमने 106 रुपीज़ जो है पर 1000 का बोनस अनाउंस किया। मैं आगे जाके इसकी कैलकुलेशन भी आपको जो है वो समझाऊंगा। तो इस तरह 11 से 16 साल जिनको हो गए थे, हमारे पुराने कस्टमर्स थे, उनको बोनस रेट ज़्यादा है, 186 रुपीज़ पर 1000। और अगर 17 से 20 साल किसी पॉलिसी को चलते हुए हो गए थे तो उनको हमने 242 रुपीज़ पर 1000 का बोनस अनाउंस किया। ये बोनसेस जो है वो पॉलिसी में ऐड होते रहते हैं, और अगर बीच में कोई ज़रूरत पेश आती है तो आप इन बोनसेस को, इनकी कैश वैल्यू ले सकते हैं, या जो कैश वैल्यू बन रही होती है उसका 80% आप लोन ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होती है उस पर सारे बोनसेस आपको जमा होकर मिल जाते हैं, या खुदा न खास्ता कोई इंतकाल हो जाए, कोई डेथ हो जाए तो उस सूरत में भी वो रसा को जो है वो ये बोनसेस और पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होता है वो जो है वो मिल जाता है। अभी हम थोड़ा सा प्लान पे बात कर लेते हैं कि अभी जो स्टेट लाइफ ने बोनसेस अनाउंस किए हैं 2024 के हिसाब से, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। एक प्लान जो है इस वक्त काफ़ी बेहतर एक मंसूबा है, वो हमारा एंडोमेंट प्लान है, वो है 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का एक मंसूबा है।
कि अगर आप 25 लाख सम एश्योर्ड का एक प्लान लेते हैं तो उसमें आप मंथली पेमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर किसी की एज जो है वो 40 ईयर है और अगर वो 25 लाख की इन्वेस्टमेंट का प्लान लेता है, यानी 25 लाख रुपए स्टेट लाइफ में डिपॉजिट करे 20 सालों में, तो और अगर उसकी एज 40 है या उससे कम है तो ये प्रीमियम जो है वो उसका बनेगा। इसका सिलसिला इस तरह से है कि 40 एज पे जो है वो 1,28,750 रुपीज़ की एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो बनेगी, यानी 1,28,750 रुपये आप सालाना दें तो ये 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी आपको मिल जाएगी, जिसमें जो कवरेज है वेरी फर्स्ट डे से वो 25 लाख का होगा, और एक्सीडेंटल डेथ खुदा ना खास्ता होती है तो डबल यानी 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक राइडर ऐड किया हुआ है, वो कहलाता है ADB, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अच्छा, ये जो प्रीमियम है इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इसको आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं और हाफ ईयरली पे जो है वो 66,950 की इंस्टॉलमेंट बन रही है, क्वार्टरली पे जो है वो 34,763 और माहाना जो है वो 11,588। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कराते हैं तो 4% आप एडिशनल पे कर रहे होते हैं प्रीमियम के ऊपर, और क्वार्टर पे 8% और मंथ पे भी 8%। लेकिन ये है कि अगर फ़ौरन जो है वो रकम आपके पास नहीं है तो आप जो है वो माहाना प्रीमियम से भी इस पॉलिसी का आगाज़ कर सकते हैं, या क्वार्टरली से या हाफ ईयरली से, और उसके बाद 1 साल के बाद या आइंदा कुछ सालों के बाद अगर आप प्रीमियम को सालाना पे मुंतकिल कर लेते हैं तो जो एडिशनल अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप माहाना भी सेविंग कर सकते हैं 11,588, तो पहली इंस्टॉलमेंट दे के आप पूरा यानी 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी भी ले सकते हैं, और एक कवरेज जो है आपकी फैमिली के लिए जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो 20 ईयर्स होगी, यानी मैक्सिमम ये जो है 20 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और अगर आप उससे पहले कैश करना चाहें तो उस हवाले से भी मैं आपको गाइड करता हूँ कि टोटल समझ लें कि जो 25 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है 20 साल में आपको जो है वो 25,12,500 रुपये पे करने, और इंस्टॉलमेंट का तज़किरा मैंने इससे पहले किया। ये जो हमने 2024 में स्टेट लाइफ ने अभी बोनस अनाउंस किए हैं, उस हिसाब से इसकी जो वैल्यूशन पे अगर हम देखें तो इस पे जो 1,25,625 की जो इंस्टॉलमेंट है जो आपको सालाना जो है वो पे करनी है, तो इसके ऊपर जो बोनस स्टेट लाइफ ने अनाउंस किया 2024 में वो 1,17,500 रुपये का बोनस हमने दिया है, जो कि ज़ाहिर एक बहुत अच्छा बोनस है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखेंगे तो तकरीबन को 90% से ज़ायद की जो है वो ये अमाउंट जो है वो बन जाता है। तो इस तरह जो है वो आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड होगा। और अगर हम 2024 की बात करें तो हमने 1 to 5 ईयर वालों को जो है वो यानी जिनकी पॉलिसी को 5 साल हुए थे लिए भी हमने 1,17,500 का बोनस दिया पर ईयर। और अगर वो पॉलिसी जो है वो 6 ईयर में एंटर हो गई थी तो हमने बोनस उसकी पॉलिसी में जो ऐड किया है इस प्रीमियम पे, वो हमने जो है वो 6 साल वालों को 2,65,000 रुपये का बोनस दिया है 1 साल का। तो इसी तरह से अगर पॉलिसी 11 साल में एंटर हो गई थी 2024 में तो हमने 4,65,000 का बोनस दिया पर एनम। और अगर किसी पॉलिसी को 17 साल हो गए थे तो उसकी पॉलिसी में तकरीबन 6,05,000 रुपये का बोनस जो है वो ऐड हुआ है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होते हैं बोनस के अंदर भी इजाफा हो रहा होता है, और ज़ाहिर है जो डेथ कवरेज है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है कि अगर किसी की डेथ 6 साल में हो रही है तो वो 2024 के बोनस रेट के हिसाब से 33,52,500 की कवरेज बनती है। इस तरह 11 साल में जो है 48,77,500 की कवरेज बनती है। तो कवरेज भी बड़ी होती है। और देखिए ये सरेंडर वैल्यूज़ का ये जो कॉलम है, सेकंड लास्ट कॉलम, ये वो कॉलम है कि अगर आप 20 ईयर्स तक पॉलिसी नहीं चलाते और बीच में कोई ज़रूरत पेश आती है तो उसमें आप पॉलिसी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो स्टेट लाइफ की हमारी एंडोमेंट प्लान है वो तकरीबन 4 साल में जो है वो नफ़ा और नुकसान बराबर हो जाता है, जिसको हम ब्रेक इवन कहते हैं कि अगर आप 4 साल के बाद इस पॉलिसी को ख़त्म भी कराते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो 4 साल में अगर आपने चला ली तो ये ऐसा ही है जैसे बैंक में पैसे रखे हुए हैं, और अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप सरेंडर करा के इसकी कैश वैल्यू भी ले सकते हैं या फिर इसके ऊपर कर्ज़ भी ले सकते हैं। तो मसलन अगर आप 6 साल में ख़त्म कराते हैं, कोई ज़रूरत पेश आती है तो आपकी सेविंग भी हो जाएगी और इन 6 सालों तक आपका तहफ़्फ़ुज़ भी रहा और किसी किस्म का टैक्स वगैरह भी इस पर नहीं जो है वो कटता है। तो 6 साल पे मसलन आपको 9 लाख रुपए मिल जाएंगे। और अगर आपको लोन की वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कर्ज़ की, आप सोचते हैं कि नहीं मैं ख़त्म नहीं कराता, फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग कोई ज़रूरत है आपको कर्ज़ वगैरह की, तो आप कर्ज़ ले लें और उसके बाद 1 आध साल के बाद कर्ज़ भी पे कर दें और आपकी पॉलिसी भी जारी रहेगी। इसी तरह से 11 साल के बाद अगर ज़रूरत पेश आती है तो आप 22 लाख रुपए आपको ख़त्म कराने पे मिलेंगे और तकरीबन 17,63,000 रुपये आपको लोन मिल जाएगा।
इस तरह 17 साल के बाद कुछ ज़रूरत पेश आती है तो 51 लाख रुपए आपकी सरेंडर वैल्यू बन रही होगी और 40 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो कैश वैल्यू भी इजाफा हो रहा होता है, यानी सरेंडर वैल्यूज़ में, और कर्ज़ की रकम भी आपको उस मुनासिबत से जो मिल रही होती है। तो इस तरह से आपकी एक बचत भी हो जाएगी आपकी, इसके अलावा इंश्योरेंस भी हो जाएगा। और अगर आप इंशाल्लाह इसको पूरा अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेते हैं तो इसके अंदर देखें कि जो करंट डेट से जो इसकी मैच्योरिटी बन रही है वो बन रही है 1,01,22,500, यानी तकरीबन 4 गुना जो है ना इसकी मैच्योरिटी 2024 के बोनस रेट के हिसाब से बन रही है। कि अगर हम सपोज़ करें, तसव्वुर करें कि 20 साल तक कोई 1 रुपये भी स्टेट लाइफ में इजाफा नहीं होता बोनस में, जबकि हर साल मैंने आपको दिखाया है कि बोनसेस में इजाफा हो रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा भी जो है वो स्टेट लाइफ कुछ ना कुछ अपने कस्टमर्स के लिए हर साल कहीं ना कहीं बोनस में इजाफा करेगी। लेकिन अगर हम तस्वुर करें कि 20 साल तक 1 रुपये भी नहीं बढ़ता तो ये 25 लाख की जो मैच्योरिटी है वो 4 टाइम से ज़्यादा की जो है वो आज की बोनस रेट के हिसाब से, यानी 2024 के बोनस रेट के हिसाब से बन रही है। अब वो 1,01,22,500 रुपये है, यानी 4 टाइम। लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये तकरीबन 4.5 गुना के करीब जो है वो उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। और अगर ऐसे ही होता है और 4.5 गुना इसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो ये 1,12,50,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। और ये टैक्स फ्री है, किसी भी किस्म का इस पर टैक्स नहीं कटता, चाहे फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। तो ये जो मैच्योरिटी का प्लान हमने बनाया था ये है 25 लाख सम एश्योर्ड के हिसाब से, जिसमें 11,000 की इंस्टॉलमेंट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा जो है बचत कर सकते हैं तो आप एक अच्छा प्लान भी जो है वो इस हवाले से ले सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई ये पॉलिसी अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप मालूमात लेना चाहते हैं या न्यू पॉलिसी का प्लान कर रहे हैं तो मुझसे बिल्कुल रब्ता करें। मैं एरिया मैनेजर हूँ कराची सेंट्रल जोन में, वली अहमद मेरा नाम है, और 22 साल से मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है जो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है 03212423 033। बहुत शुक्रिया।